मणिपुर की दो बेटियों का नग्न नहीं किया गया है। यह पूरी भाजपा सरकार नग्न हो गई है। पूरा देश नंगा घूम रहा है। विदेश में जो प्रतिक्रिया आ रही है, पूरी दुनिया हंस रही है, थूक रही है भारत देश पर। इनकी जरूरत नहीं है हिंदुस्तान को। ऐसे जाहिल की जरूरत नहीं है। कौन जाहिल? जनता कह रही है फिर एक बार आएंगे। बिल्कुल नहीं आएगा। वो अंधभक्त कह रहे होंगे जो ये क्या बोलते हैं इंटरनेशनल भाभी बना रखे हैं आरएसएस वाले और बीजेपी वाले अंधभक्त। वो सीमा हैदर आईएसआई के एजेंट है और ये देश के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में तनिको लज्जा नहीं आती है। अरे आपको आपके अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। अगर ये विदेश के धरती के पीएम होते तो अब तक इनको बेदखल कर देता वहाँ का हाई कोर्ट और न्यायपालिका। ये मंत्री वो तो चपरासी बनने के काबिल नहीं, मंत्री बन गया है। ठीक है। अनुराग ठाकुर बड़े निचले स्तर के वो लीचड़ मंत्रियों में काउंट। इनकी बोरिया बिस्तरा बंद गया है। अरे भाजपा के लोग तो कह मुगलिया बादशाह, मुगलिया सल्तनत की आखिरी बादशाह हैं भाजपा के। ये आखिरी चश्मो चिराग हैं। और जेपी नड्डा देश का गड्ढा। क्या कह रहे हैं? जेपी नड्डा देश का गड्ढा। जीतेगा इंडिया, हारेगा एनडीए। मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं के साथ व्यवहार किया गया, पूरा देश गुस्से में है। आखिरकार प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ दी है, कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा किसी को। अब हाथरस पे क्यों नहीं बोले? मुरादाबाद में कांड हुआ क्यों नहीं बोले? इतने दिन मौन व्रत धारण क्यों किए थे? क्या किसी पंडा पुजारी ने इनको मना किया था कि मुंह नहीं खोलना है? दिल्ली में बाढ़ आई हुई थी, फ्रांस घूम रहे थे। मणिपुर जल रहा था तो अमेरिका दौरे पे चले गए। अरे अगर थोड़ी भी नैतिकता बची हो, शर्म हया बची हो, लज्जा हो, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हो तो इनको मणिपुर को बहुत पहले कह रहे हैं कि दिल हमारा हृदय बहुत गुस्से में है, कुछ कह नहीं सकता, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अरे पहले वहाँ की सरकार को जो है बर्खास्त करें, बर्खास्त करके तत्काल पहले वहाँ के मुख्यमंत्री को जेल भेजें। वो नकारा मुख्यमंत्री जो प्रदेश नहीं संभाल पा रहा है, वहाँ का मुख्यमंत्री जो है मणिपुर का, उसको बर्खास्त करें। देश का गृह मंत्री जाता है, प्रवचन करके चला आता है और उसके बाद आग तुरंत भड़क जाती है। क्या मतलब है? दरअसल क्या है, पंडित राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बौखलिया गए हैं, पगला गए हैं। मोदी बौखला गए। ये आरएसएस और भाजपा वाले और अपने ही देश में तमाम तरह का कुचक्र रच रहे हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इस देश में हिंदू मुस्लिम राइट भी करवाएंगे, दंगे फसाद करवाएंगे। मणिपुर की दो बेटियों का नग्न नहीं किया गया है। यह पूरी भाजपा सरकार नग्न हो गई है। पूरा देश नंगा घूम रहा है। विदेश में जो प्रतिक्रिया आ रही है, पूरी दुनिया हंस रही है, थूक रही है भारत देश पर। स्मृति ईरानी कहीं राहुल गांधी जाके वहां महाराष्ट्र पर क्या हैं? स्मृति ईरानी बड़ा उनको लाइक करती हैं, बड़ा पसंद करती हैं, लेकिन राहुल गांधी पलट करके इनके तरफ देखने को भी तैयार नहीं है। ये कुछ भी करती रहती है। जैसे मालूम होती है कि वो एक प्रेमिका अपने प्रेमी को तमाम तरह के उलाहने देती है, मगर इस तरह से ये कम से कम महिला है, महिलाओं की पीड़ा समझनी चाहिए। क्या इनकी सरकार ने किया मणिपुर के लिए? वहाँ का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि इस तरह की तो हजारों घटनाएं घटी हैं मणिपुर में, यानी इससे पहले भी नंगी होती रही हैं। ये तो वीडियो वायरल हो गया, ये फोटो वायरल हो गया, तब इनको शर्मिंदगी महसूस हुई। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला और 36 सेकंड बोले हैं साहब। अब बाकी उसके बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे इनका प्रवचन चलता रहा। आप बताइए। राजनीति ना करिए, राजनीति करने का समय नहीं है। ये कानून व्यवस्था सही करने का समय है। कानून व्यवस्था पंडित नेहरू तय करेंगे और पंडित राहुल गांधी कहेंगे कि कानून व्यवस्था को बनाए रखिए। जिस देश का प्रधानमंत्री पंजाब जाते ही और एयरपोर्ट पहुंचते ही कह रहा कि बड़े मुश्किल से जान बची, वहाँ पतलून गीला होने का खतरा हो गया, तू मणिपुर जाएगा, यहीं से प्रवचन देगा। 56 इंच का सीना है उनका। आप कैसी बात कर रहे हैं? कायर आदमी है, डरपोक हैं।
हार्ड शेर है, डिक्टेटर। शेर। कौन डरपोक है? ये डरपोक हैं। आपको मैं बता दूं, हाँ, 1978 वगैरह में बेल्ची कांड हुआ था बिहार में, हम्म, अब बाढ़ आई हुई थी हम्म, और देश की पूर्व प्रधानमंत्री सत्ता से बाहर थी और नाले में पानी भरा हुआ था और हाथी पे बैठ करके एक महिला इस देश की हम्म, पंडित राहुल गांधी की दादी हाथी पे बैठ करके और बेल्ची गांव पहुंच गई थी। और ये देश के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में तनिको लज्जा नहीं आती है। अरे आपको आपके अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। अगर ये विदेश के धरती के पीएम होते तो अब तक इनको बेदखल कर देता वहाँ का हाई कोर्ट और न्यायपालिका कि आप सत्ता में बने रहने का आपका कोई अधिकार नहीं है। विजनलेस प्रधानमंत्री हैं। कह रहे हैं सो नहीं पा रहा हूं मैं घड़ी को देखकर। तो कह दीजिए कि जो राष्ट्रपति भवन का है ना, नॉर्थ से ऊपर से कूद जाए। इनकी जरूरत नहीं है हिंदुस्तान को, ऐसे जाहिल की जरूरत नहीं है। कौन जाहिल? जनता कह रही है फिर एक बार आएंगे। बिल्कुल नहीं आएगा। वो अंधभक्त कह रहे होंगे जो ये क्या बोलते हैं इंटरनेशनल भाभी बना रखे हैं आरएसएस वाले और बीजेपी वाले अंधभक्त। वो सीमा हैदर आईएसआई के एजेंट है, हाँ, उसके मार्फत इस देश में दंगा फसाद फैलवाना चाहते हैं। उसको जो साड़ी दे रहे हैं, पता नहीं मेरी माँ बहनों को साड़ी दिए हैं कि नहीं दिए हैं, घर में दिए नहीं कि बाप का पॉकेट काट के लाए हैं कि माँ का जो पर्स चुरा के लाए हैं, वहाँ जाके मिठाइयाँ बांट रहे हैं। वही लोग कह रहे होंगे। मोहब्बत का पैगाम दिया उन्होंने। हाँ हाय रे मोहब्बत, हाँ ऐसी मोहब्बत आपको भी हो जाती। हाँ क्यों कर रहे हैं आप? नहीं इनको भी मोहब्बत हो जाती। आपको बता दूं, आप भी पाकिस्तान से लाइए, क्या दिक्कत है? मोहब्बत अरे फैलाइए। कौन पबजी और टबजी चल रहा है उसमें आइए। लव जी। हाँ लभेरिया की बीमारी पकड़ ले। अरे लभेरिया नहीं, वो गरीब आदमी था, आईएसआई वाले पैसे दे दिए, इसकी गरीबी दूर हो गई, वो अब लेके आई सब आरएसएस और बीजेपी अनुराग का। ठाकुर कह रहे हैं कि कांग्रेसी राजनीति कर रहे हैं। इस पर प्रधानमंत्री ने कह दिया है, सख्त संदेश दिया है कि बख्शा नहीं जाएगा किसी को, आप सबको खामोश हो जाना चाहिए। वही अनुराग ठाकुर है ना, दिल्ली में कौन सा नारा लाया है, गोली मारो, वही अनुराग ठाकुर है ना। मंत्री हैं अभी। अरे मंत्री वो तो चपरासी बनने का काबिल नहीं, मंत्री बन गया। ठीक है। अनुराग ठाकुर बड़े निचले स्तर के वो लीचड़ मंत्रियों में काउंट है। अनुराग ठाकुर लीचड़ है। अनुराग ठाकुर और क्या? लीचड़ है। अरे अब भाई यहाँ बोलिए, यहाँ बोलिए खुल के, यहाँ बोलिए खुल के, लीचड़ है, लीचड़ है, ये बताइए। अनुराग ठाकुर लीचड़ है। और क्या? जो दिल्ली की जनता गोली मारो, आगे वाला शब्द तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। डरता तो नहीं है ना आप? मैं अरे भाई आगे वाला शब्द गाली है, मैं नहीं बोल सकता हूँ। जो इन लोगों ने नारा दिया था, ये भैया आजकल गठबंधन हुआ है, चट्टी चौराहे की पार्टी, चाचा भतीजे की पार्टी, 38 पार्टियां शामिल है उसमें। हाँ मैं बता देता हूँ। चुन्नू मुन्नू की पार्टी, बाप बेटे की पार्टी, एक पाव खरीद करके एकनाथ सिंधे को लाया शिवसेना से, उनकी पार्टी, अजीत पवार को 1.5 पौवे में खरीद के लाया, उनकी पार्टी। हाँ उसके बाद अनुप्रिया पटेल वाली, पता नहीं असली अपना दल ये है कि दूसरी वाले हिस्से में गया है, इनकी पार्टी। जीतन राम मांझी बाप बेटे का अलावा और कोई है नहीं, उनकी पार्टी। एक और पार्टी है, कौन बेचारे उस सजप्पा वगैरह कई जगह घूम चुके हैं, पिछली बार एमपी थे, अभी हैं नहीं। एक हमारे वहाँ तमाम अपराधियों को टिकट देने वाला सुभाषपा ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, वो पता नहीं कितने में सौदा किया है बीजेपी से। तो ये तमाम पार्टियां तो हैं, सब तो बहुत बड़ी। अब तमाम इनके जो हैं एकदम 50-50 एमपी हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं सब शोषित वंचित की आवाज उठाते हैं सब। हाँ ये एकदम जीतन जैसा नेता नहीं होगा। ओहो रामविलास पासवान, चिराग पासवान और उनके चाचा हैं, वो भी दुष्यंत चौटाला हैं। ये तमाम पार्टियां हैं भैया, ये सब पार्टी शोषित। तो क्या लग रहा है 24 में क्या होने वाला ये है? शोषण करने, जनता का शोषण करने वाली पार्टी है, उनसे ही ठगबंधन किया। 24 में क्या होगा फिर? जीतेगा इंडिया, हारेगा एनडीए। एनडीए को 50% बहुमत मिलेगी, सर्वे में दिखाया गया है। 50%। सुसु चौधरी ने कहा है, तिहाड़ी चौधरी ने।
कह रहे मोदी के सामने कोई है ही नहीं, नाम लाइए। यार एकदम एकदम इतना बड़ा विद्वान नेता, इसीलिए देश की जनता कहती है राजा बाबू। हाँ, बाकी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, जाने वाले हैं आने वाले हैं? ये इनकी बोरिया बिस्तरा बंद गया है। अरे भाजपा के लोग तो कह रहे हैं मुगलिया बादशाह, मुगलिया सल्तनत की आखिरी बादशाह हैं भाजपा के। हाँ। ये आखिरी चश्मो चिराग हैं। कहाँ जाएंगे फिर? इसके बाद कहाँ जाएंगे? तिहाड़ जेल इन्हीं को लोगों के लिए बनी है। जब स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जेल जा सकती हैं तो ये क्यों नहीं? मोदी को डालें तिहाड़ में? जाएंगे भैया तमाम। जाएंगे? हाँ भाई, जाएंगे मोदी? तमाम गुजराती ठगों को इन्होंने विदेश भेज दिया जो बैंक को लूट करके गए। यहाँ बताइए, मोदी तिहाड़ में जाएंगे? मोदी क्यों नहीं जाएंगे भैया? तिहाड़ में जाएंगे मोदी? इनकी भी जांच होगी, इनकी भी ईडी जांच करेगी। मोदी तिहाड़ जाएंगे? जाएंगे भैया, जाएंगे। हाँ। कौन भेजेगा? सरकार भेजेगी, न्यायपालिका भेजेगी, मैं थोड़े भेजने का ठेका ले रखा तो हूँ। कह रहे 9 साल बेमिसाल रहा है। इतना बेमिसाल रहा क्या ये नग्न बेटियां घुमाई जा रही है, ये बेमिसाल है। पेट्रोल और टमाटर में कंपटीशन चल रहा है, ये भी बेमिसाल है। टमाटर महंगा है, किसान मजबूत कैसे? अच्छा, भूखमरी जो देश में है, 42 लाख लोग गरीबी से निकल आए हैं। हाँ एकदम ले गए, इसीलिए तो राशन देना पड़ रहा 5 किलो चावल दाल। 42 लाख। हाँ, ये निकल गए हैं सब। हाँ, और अडानी अंबानी की पार्टी है, उनको बेच रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना कर रहे हैं और दिल्ली 7 दिन में हॉस्पिटल बच्चों से हम सब बन के तैयार हो जा रहा है। तो ये सब तो है फेंकने वाला। कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों को सोचता हूँ। ये एकदम उतना ड्रेस बदलने वाला नहीं, खानदानी जो गरीब हैं, इंटरनेशनल भिखारी हैं। हाँ, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप इंटरनेशनल भिखारी बोल के। अरे भाई बताइए, प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, ऐसे व्यक्ति का नहीं होता। मानहानि हो जाएगी आपको। तो कर देना जाकर के। चले जाएंगे फिर आप? अरे जल्दी भेजा, फिर आप? अरे जल्दी भेजा यार, यह बाहर बड़ी दिक्कत हो रही है, अंदर चले जाएंगे ठीक रहेगा। अंदर जाके क्या करेंगे फिर? वहाँ क्या, वहाँ भी यही कमावा करूँगा जो यहाँ कर रहा हूँ। हाँ, अमित शाह कह रहे 2075 तक सरकार रहेगी हमारी। हाँ, 2075 तक जिंदा भी रहेंगे। हाँ, 300 सीटें आएंगी भाई, वो बोल रहे हैं। 30 सीटें आएंगी, 100 गायब कर दीजिए। अच्छा, हाँ, तो इंडिया का क्या होगा? इंडिया हारेगा जीतेगा? इंडिया जीतेगा। भाषा वाले कह रहे हैं और इंडिया हारेगा। मोदी जी कह रहे हैं कि सारे कट्टर जो भ्रष्टाचारी थे वहां पर आ गए हैं। आज मैंने तो नाम आपको गिना दिया ना। हाँ, भाजपा के समर्थक ये ओम प्रकाश राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद है। जीतन राम मांझी जैसा ईमानदार पैदा नहीं होगा। वो पहले कहीं ब्रह्मा जी ने साबुन से हाथ धो करके उनको बनाया। चिराग पासवान हैं और उनके चाचा हैं एकनाथ सिंधे हैं, जिस थाली में खाए उसी में सुराख कर दिए। भाजपा कहती है इंडिया हारेगा भारत जीतेगा। एनडीए हारेगा, इंडिया जीतेगा। जेपी नड्डा कहते हैं कि सब परिवार बचाने में जुटे हुए हैं। हाँ, सही बात कर रहे हैं। राजनाथ सिंह भी परिवार बचाने में जुटे हुए हैं। शांता कुमार के बेटे अनुराग ठाकुर भी परिवार जो बनाने में जुटे हुए हैं। ये जो चाचा भतीजे की पार्टी है, बाप बेटे की, सब परिवारवाद नहीं है तो और क्या है? क्या परिभाषा होती है? अरे राहुल गांधी तो पप्पू हैं कह रहे थे भाजपा वाले। अब पप्पा हो गए हैं, जाके कहे ना पप्पू। और जेपी नड्डा देश का गड्ढा। हाँ, क्या कह रहे हैं? जेपी नड्डा देश का गड्ढा। गड्ढा है सोच समझ के बोलिए। मैं जो अरे पटना पार्टी के वो अध्यक्ष हैं। वो पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं, इनके पिताजी वहीं प्रोफेसर रहे हैं। ये पले बड़े बिहार में हैं। जो आदमी बिहार का राशन खाए, बिहार का नहीं हुआ तो कहीं का हो सकता है? भाजपा का अध्यक्ष है। अरे भाजपा का अध्यक्ष नहीं है, हो या कुछ भी हो, उससे क्या लेना जाए? वो तो दगाबाज आदमी है। गड्ढा देश का गड्ढा। हाँ, तो 2024 में कौन आएगा? परिवर्तन आएगा क्या? 101% आएगा, लिख करके रख लीजिए। हाँ, हाँ, प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री पंडित राहुल गांधी।